तो मैंने मेक श्योर किया कि मैं किसी क्वेश्चन पे फंस के नहीं खड़ा हूंगा। एंड हम्म। टाइम वाज द की कि जैसे ही मेरे को लगा कि हो गया टाइम इस क्वेश्चन का, आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट। आर्टिकल 14 फॉरेन सिटीजन्स पे लागू होता है या नहीं होता, या सिर्फ हम्म। इंडियन। तो इस तरीके की चीजें जो आपको लग रहा है कि मैं अगर एग्जामिनर होता तो मैं यही पूछता। मेरी बोर्ड पे मैंने सबसे ऊपर कोट लगा रखा है कि परफेक्शनिज्म इज द एनिमी। Hello, everyone, and welcome to the YouTube channel. Today, we have with us Ujjwal, who has secured AIR 174 in Civil Services 2025. So, congratulations, Ujjwal, first and foremost. How are you feeling? Thank you so much, sir. The feeling is mainly of a big relief and gratitude, mostly. It has been a long journey. This was my fourth attempt. Hmm. So, like everyone else, I also thought that I would clear in the first go only, but the fate has something else. Hmm. So, I'm just relieved that finally the journey has come to a decent end. And And how are your parents feeling? so, of course, they are very happy, they are very proud, and it's a big moment for the whole family. And उनको देख के I'm also feeling very happy. So, yeah, it's a I think feeling of एक great पॉइंट पे pride. वो ये होता है कि लाइक यू फील इट बट लाइक तुम्हारा बिटर स्वीट भी है, तुमको चार चीज और भी सवाल आ रही है, जवाब आ रहे हैं दिमाग में कि मे बी शायद इतना थोड़ा और हो जाता तो आईएएस हो जाता, फिर ये हो जाता, फिर ऐसा हो जाता. But seeing your parents so happy, I think that also is a great thing. Yes, I mean, you realize that you have achieved something from by their expressions only. Yeah. Otherwise, abhi to you have not, I have not gotten the time to process what has happened. हम्म. But parents को देखते हैं तो लगता है कि हाँ कि कुछ तो कुछ कर तो लिया हुआ है। है. हाँ, अभी टाइम लगेगा प्रोसेस करने में, बट दे आर वेरी हैप्पी। Right. So Ujjwal, just give us a brief about your background कि आपकी schooling कहाँ से है and like where are you from and आपका थोड़ा सा brief about your UPSC journey. Sir, my family is originally from Bhiwani district, Haryana, but I have been born and raised in Delhi. I did my schooling from St. Xavier School, Rohini, and thereon I pursued engineering from DTU in electrical engineering. And right from my fourth year, towards the end of my fourth year, I started preparing for civil services. I graduated in 2022, and since then I'm this cycle only. And this was my fourth attempt. So like in your previous three attempts क्या रहा था? Did you clear prelims, mains? कहाँ अटके क्या हुआ? सर, प्रीलिम्स मेरा पहली बार नहीं हुआ था फर्स्ट अटेम्प्ट में, बिकॉज प्रिपरेशन भी नहीं थी। मैं हम्म. जनवरी फरवरी में स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, एंड 3-4 महीने में आई गेव द प्रीलिम्स, सो आई न्यू हम्म. दैट वो नहीं होने वाला है। सो दैट वाज जस्ट ऐसे ही एक्सपीरियंस के लिए था। हम्म. पर आफ्टर दैट आई हैव क्लियर्ड प्रीलिम्स एवरी टाइम, एंड माय स्टिकिंग पॉइंट वाज मेंस। सो मेरी को मेंस में बहुत दिक्कत होती थी, एंड द मेन रीजन वाज आई वाज नेवर एबल टू कंप्लीट माय पेपर्स। हम्म. सो इन द प्रीवियस टू अटेम्प्ट्स भी मेरा मेजर फर्स्ट अटेम्प्ट में तो फर्स्ट मेंस में a major chunk of my paper was left out, and even जो दूसरा मेंस दिया उसमें भी मतलब हम्म. पहले से बेटर हुआ, बट स्टिल आई वाज नॉट एबल टू कंप्लीट। बट फाइनली इस बार हाँ, पहले तो मैंने अपना मेंटल शिफ्ट किया, थोड़ा सा अपना एटीट्यूड चेंज किया रिगार्डिंग द होल हम्म. मेंस पेपर। एंड ऑफ कोर्स द प्रैक्टिस का मेरा पूरा फोकस आंसर राइटिंग का इज वाज ऑन पेपर कंप्लीशन रादर देन So tell me more क्वालिटी about से ज्यादा। this change in mindset. Yes, sir. So the issue that I recognize कि मैं थोड़ा सा परफेक्शनिस्ट अप्रोच की तरफ जा रहा था, हम्म. कि एक आंसर को ही लेकर बैठ जाओगे आप तो आप पेपर पूरा नहीं कर पाओगे। यू हैव टू हम्म. रियलाइज कि आप 20 क्वेश्चंस आपके आ गए हैं, और 20 के 20 आप एक क्वालिटी से नहीं लिख सकते हो। हम्म. एंड भले ही अगर आपको कोई इजी क्वेश्चन दिख जाता है और आपको बहुत अच्छे से आता है, तो फिर यू फील कि मैं मतलब लिखता ही चला जाऊँ इसमें। तो वो पर वो एक एक मिनट भी आप क्रॉस करोगे ना, वो टुवर्ड्स द एंड वो 20 मिनट एक्स्ट्रा हो जाते हैं। हम्म. तो यू हैव टू बी माइंडफुल ऑफ द टाइम फ्रॉम ईच क्वेश्चन, और आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर आपको कभी कभी आता है ना, आपको लग रहा है मैं थोड़ा और डाल सकता हूँ, फिर भी आपको छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा। मतलब एटलीस्ट हम्म. मेरे को तो बढ़ना पड़ता था, क्योंकि मैं हमेशा टाइम में पीछे चल रहा होता था। तो मैंने मेक श्योर किया कि मैं किसी क्वेश्चन पे फंस के नहीं खड़ा हूंगा। एंड हम्म. टाइम वाज द की कि जैसे ही मेरे को लगा कि हो गया टाइम इस क्वेश्चन का, आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट। एंड प्रायोरिटी वाज कि हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ लिख कर आना है, मेरे को कोई पेज खाली नहीं छोड़ना। हम्म. एंड आई डिड दैट दिस टाइम। आई थिंक मेरा बस अक्रॉस ऑल पेपर्स एक 10 मार्कर आधा छूटा था हम्म. उसमें ऑप्शनल में। अदरवाइज आई वाज एबल टू फिल द पेजेस। आई वोंट से कि द अटेम्प्ट वाज कंप्लीटली द सेटिस्फैक्टरी, ऑफ बेस्ट. कोर्स। हाँ. हाँ, आई कुड हैव रिटन मोर, बट टाइम कंस्ट्रेंट्स के हिसाब से
मैं इससे ज्यादा नहीं लिख पा सकता था, तो जितना मैं मतलब फोकस वाज टू राइट समथिंग ऑन ईच पेपर, एंड दैट आई डिड दिस टाइम, तो एंड आई आई थिंक थिंक दिस ऑल्सो दैट रेजेस वर्क। अनदर क्वेश्चन व्हिच इज, जैसे मेंस में अब सारे के सारे क्वेश्चंस यू योरसेल्फ सेड कि यू डोंट नो ऑल ऑफ देम इक्वली वेल। यस यस। तो कुछ इसमें मार्जिन ऑफ ऐसा नहीं कि भाई मतलब अच्छा ये नहीं आता, तो इंस्टेड ऑफ फिलिंग बोथ पेजेस फॉर दिस, व्हाई नॉट स्पेंड हाफ अ मिनट एक्स्ट्रा इन द वन दैट आई नो। यस सर, तो ये भी एक द पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी था इस बार मेरा, कि मैं रीडिंग टाइम में अपना मेक श्योर कर लेता था। मैं 10 मार्कर्स पढ़ता था, क्योंकि उतना ही टाइम मिलता था। मैंने पहले ट्राई किया था कि 20 के 20 क्वेश्चन पढ़ लूंगा, बट मैं पढ़ नहीं पा रहा हम्म। था वो, उससे पहले स्टार्ट हो जाता था पेपर। तो आई मेड श्योर कि मैं 10 मार्कर्स सारे पढ़ लूंगा, एंड हम्म। 10 मार्कर्स में मैं 2 से 3 क्वेश्चन मार्क कर लेता था, विच आई फेल्ट कि ये मेरे को कम आते हैं या मेरे को लीस्ट आते हैं। सो हम्म। दीज वर द क्वेश्चंस दैट आई अटेम्प्टेड इन द एंड। लास्ट। हम्म। हाँ, बिकॉज मुझे पता है कि ये मेरे से छूट गया तो बिल्कुल ही छूट जाएंगे, या मैं लिख पाऊंगा तो इसमें मैं भागते भागते लिखूंगा कुछ। हम्म। तो वो मतलब वैसे ही उन क्वेश्चंस में मेरे 2 ढाई नंबर टाइप से आने हैं, तो तो मैं उस उनमें थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर सकता हूँ। हम्म। तो दैट वाज द अप्रोच कि मैंने हर पेपर में पहले से मार्क कर लिया था ये क्वेश्चंस मेरे को कम आते हैं, एंड वो मैंने टुवर्ड्स द एंड किया। बाकी क्वेश्चंस में तो फिर आई गिव टाइम जितना पर क्वेश्चन के हिसाब से होता है। So, Ujjwal, if you had to say, what is one part of this journey that you like had really had a lot of fun with? Fun, sir. I think I really enjoyed studying my optional. Hmm. Anthropology, matlab, I took it because it was. I Scoring. people told me that it was an easy optional. The syllabus was short, and जब मैंने लिया था उस टाइम पे एंथ्रोपोलॉजी कर भी बहुत अच्छा रहा था तो Hmm. आई डिसाइडेड कि मैं एंथ्रोपोलॉजी लूंगा इन 2021। एंड Hmm. उससे पहले 2-3 साल में बहुत सारे लोग 340 330 टच कर रहे थे उसमें। Hmm. सो दैट वाज द गोल्डन एरा ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, तो Yeah. उस टाइम पे मैंने चूज किया। एंड लेने के रीजंस कुछ और थे, बट इवेंचुअली इतना टाइम इस ऑप्शनल के साथ बिताया कि आई स्टार्टेड रियली इंजॉइंग स्टडिंग इट, एंड मेरे को लगता है मेरा जो मेंटल होराइजन है बहुत एक्सपैंड हुआ है सब्जेक्ट को स्टडी करके। Hmm. एंड इवन आई एनरोल्ड इन अ मास्टर्स डिग्री, अभी चल रही है मेरी, इग्नू से ओपन है, बट या आई एंजॉयड, हैड रियली गुड फन Hmm. विद माय ऑप्शनल, एंड Right. काफी डेप्थ में पढ़ लिया इतने साल में। I think those are the people that are enjoying their learning ना, that those are the people that find success in this exam. यस यस, क्योंकि ये तो otherwise है, it's a grind. Otherwise बिल्कुल बस वो सर। घिसने घिसने वाली जब फील हो जाती है ना, तो फिर आदमी थक जाता है बहुत। और ऑप्शनल के साथ ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आप इतने हम्म। साल उस ऑप्शनल को नहीं पढ़ पाओगे, आपको इतना डेप्थ में जाना पड़ता है उस सब्जेक्ट में, कि इट्स इम्पोर्टेंट कि आपको एटलीस्ट थोड़ी लाइकिंग हो, या एटलीस्ट यू हम्म। आर एबल टू टॉलरेट इट। हम्म। अदरवाइज मैं इंजीनियरिंग ऑप्शनल ना लेने का बड़ा रीजन यही था कि आई न्यू कि मैं इसको इतने साल तो नहीं पढ़ पाऊंगा। एक तो बड़ा वो होता है हम्म। सिलेबस, एंड आई थॉट कि कुछ नया सब्जेक्ट पढ़ते हैं, कुछ नया सीखने को मिलता है, तो इंटरेस्ट भी एक नए सब्जेक्ट में ज्यादा आता एक्चुअली। है। एंड इट वाज अ वेरी न्यू सब्जेक्ट फॉर मी। आई हैड नो आइडिया अबाउट इट कि क्या है पिक करने से पहले, एंड आई फाउंड इट वेरी फैसिनेटिंग। I think the core difference that I found between social sciences and the sciences is कि sciences deal with a lot of answers. As an हम्म। engineer, you are mainly dealing with कि भैया तुमको solution निकालना है, कुछ ना कुछ आ जाएगा, approximate यस। चलता है, तुमको exact की जरूरत नहीं है. And हम्म। with social sciences, it's a lot about कि there is a perspective. ये भी perspective है, वो भी perspective है. करेक्ट, देयर इज नो राइट आंसर। आप पेपर लिख के आते हो, आपको पता नहीं है कि आपने सही लिखा है नहीं लिखा। हम्म. एंथ्रोपोलॉजी में या इवन ऑल सोशल साइंसेज में, इट टिल द एंड, मतलब अभी तक मुझे नहीं पता मैंने एंथ्रोपोलॉजी का पेपर कैसा किया है। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि मैंने पढ़ाई काफी हम्म. करी, बट अभी तक स्कोर्स नहीं आए हैं। सो बट लेट्स सी, पॉसिबली एंथ्रोपोलॉजी में स्कोर ठीक ही होना चाहिए। So, like, you had fun reading anthropology, which was the subject that you hated absolutely the most, हेटेड, and सर, why? art and culture was a little difficult because no matter how much I studied it, I could never get the questions correct. So Hmm. वो मतलब उसमें effort और आउटपुट का रेशो बहुत ही skewed था। Hmm. So आपको, और फिर मेरे को थोड़ा बोरिंग भी लगता था पढ़ने में। So मेनली आर्ट एंड कल्चर के साथ ही मेरे को इशू हुआ। आई डोंट थिंक उसके Hmm. अलावा ऐसा कोई सब्जेक्ट था जो मेरे को पढ़ने में मजा नहीं आया, बाकी I सब think एवरीथिंग वाज। आर्ट एंड कल्चर भी एक वो वही है ना कि जिसमें थोड़ा टाइम अगर बिताओगे एंड देन यू गो लुक एट द पिक्चर्स एंड ऑल, तो आई थिंक फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी इज अ ग्रेट वन फॉर दैट.
ये सर आई एम एक्चुअली मैंने इतने टाइम में इतनी किताबें पढ़ ली हैं, तो मैंने फाइन आर्ट्स भी पढ़ी हुई है, हम्म मैंने नितिन सिंघानिया भी पढ़ी हुई है। हम्म तो और अल्टीमेटली फिर मेरे बहुत साइड्स जगहों से सोर्सेज से अपने नोट्स इकट्ठे करके अल्टीमेटली आई रिलाइड माई ओन माई ओन हम्म नोट्स। अब वो काफी सोर्सेज से हैं, वो अलग बात है। एंड सोर्सेज भी क्या है, वो मेनली तो अ लॉट ऑफ टाइम कि आप इतने साल में आप इतनी टेस्ट सीरीज और इतने क्वेश्चन कर लेते हो, और फिर आप उन्हीं क्वेश्चन के जब सोल्यूशन देखते हो वही मटेरियल आप अपने नोट्स में ऐड कर लेते हो, तो वो एक बेस मटेरियल के ऊपर वो ऐड हो जाता है फिर से। राइट। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस इन अ लिटिल मोर डिटेल। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि भाई आपका लेट्स से स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट कौन सा था। स्ट्रॉन्गेस्ट सर, अगर प्रीलिम्स में बोलें तो आई गेस सबका ही पॉलिटी वो तो सबका हम्म स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा ही अकेले का स्ट्रॉन्गेस्ट, बट पॉलिटी में मेरा एक्यूरेसी रेट बहुत रेशो काफी अच्छा रहता था। तो डिड यू मेक नोट्स फॉर प्रीलिम्स? सर कॉमन नोट्स ही थे मोस्टली, यस आई डिड मेक नोट्स बट इट वाज नॉट लाइक एग्जॉस्टिव नोट्स। हम्म लक्ष्मीकांत का पार्ट ऑफ इट आई मेड नोट्स बिकॉज इनिशियली आई डिड नॉट, देन आई हम्म रियलाइज कि मेरे को बार बार बुक उठा के रिवाइज करने में दिक्कत हो रही है, स्पेशली फ्यू चैप्टर्स जो बहुत हम्म बड़े थे और उस तो फिर मैंने उनके शॉर्ट नोट्स बना लिए कि इनको मैं अपने शॉर्ट नोट्स से रिवाइज करूंगा। बट बाकी कुछ चैप्टर्स एटलीस्ट 50% वो उसमें डायरेक्ट इतना फैक्चुअल है कि आप डायरेक्ट बुक से पढ़ सकते हो, हम्म जो टुवर्ड्स द एंड जो डिफरेंट कमीशंस के बारे में दे रखा है कमीशंस वो हैं, सारा देन लाइक क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड स्टैट्यूटरी हाँ हाँ। बॉडीज एंड ऑल दैट। हाँ वो मैं डायरेक्ट बुक से पढ़ता था, बाकी तो सारे पार्ट के मैंने अपने नोट्स बना लिए थे। लाइक वॉक मी थ्रू लाइक वन पर्टिकुलर चैप्टर, जैसे फंडामेंटल राइट्स के तुमने नोट्स बनाए थे। हाँ यस सर। तो देन वॉक मी थ्रू कि भी अच्छा ये चैप्टर है लक्ष्मीकांत में, and इसमें क्या नोट बनाए, किस तरीके से, मतलब व्हाट वाज योर प्रोसेस, व्हाट वाज योर थिंकिंग व्हेन यू वर मेकिंग दीज नोट्स। तो पॉलिटी के मेरे नोट्स मेनली प्रीलिम्स ओरिएंटेड थे, बिकॉज पॉलिटी के लिए जो आपका मेंस आता है वो काफी डिफरेंट होता है, उसमें ऑफ हम्म कोर्स वो कंटेंट काम आता है बट इट्स मेंस इज डिफरेंट। मोर करंट हाँ। ओरिएंटेड। तो फंडामेंटल राइट्स में वही है, आपके हर आर्टिकल के जो की एस्पेक्ट्स आपको लग रहा है, देखो नॉर्मल चीजें तो याद रह जाती हैं, हम्म बट उसमें जो कुछ एक आधी चीजें होती हैं जो एक्सेप्शन है, मान लो कि हम्म आर्टिकल 14 फॉरेन सिटीजन्स पे लागू होता है या नहीं होता, या सिर्फ हम्म इंडियन, तो इस तरीके की चीजें जो आपको लग रहा है कि मैं अगर एग्जामिनर होता तो मैं यही पूछता, हम्म तो आप वो फैक्ट्स जो थोड़े यूजुअल से हटके हैं वो डेफिनेटली लिखो, और जो थोड़े से लगता है कि आप भूल जाओगे लास्ट मोमेंट पे, हम्म तो दोज वर द थिंग्स जो मैं मेड श्योर दैट दीज वर इन माय नोट्स, एंड मैं एग्जाम में जाने से पहले ये रिवाइज करके जाऊंगा। हम्म बाकी का कंटेंट यू कैन स्टिल रिमेम्बर, एक बार पढ़ के आप एक दो बार रीडिंग हो जाती है बुक की, तो जो बेसिक कंटेंट होता है वो आपको याद रह जाता है, बट द फैक्चुअल एरियाज एंड द एरियाज जो थोड़ा सा आप भूलते हो, आपको खुद रियलाइज हो जाता है कि इवेंचुअली आप एक बार नोट्स बनाओगे, फिर हम्म आपको रियलाइज होगा कि कोई क्वेश्चन आया एंड यू मिस, आपसे गलत हुआ और आपके नोट्स में नहीं है, हम्म देन यू रेफर बैक टू द बुक एंड देन यू एड इट कि ये मैं हम्म भूल रहा हूँ, तो ऐसे ऐसे इवेंचुअली आपके नोट्स फाइन फाइन ट्यून होते जाते हैं। हम्म। तो इसमें अब जैसे मतलब नोट्स फाइन ट्यून तो आपने कर लिया, सारी चीजें हो गई। लेट्स से दैट उज्जवल हैड टू गिव अनदर अटेम्प्ट। यस सर। तो वुड उज्जवल चेंज एनीथिंग अबाउट हिज प्रिपरेशन, कि भी कुछ तुमको लगता है जो मतलब मे बी शायद मिस हुआ हो, या मे बी लाइक एवरीथिंग वेंट परफेक्ट तो नथिंग इज टू बी चेंज्ड। इफ यू हैड टू लेट्स से think of it this way कि भाई you have a lot of experience now about this exam, you've like been fairly successful, रैंक वैंक आ गई है, सब कुछ हो गया है, एंड देन लाइक तीन प्रॉब्लम्स आपने क्लियर किए हैं। तो इफ लेट्स से you went back to a 21-year-old 20-year-old being, how would you approach the exam? ओके सो सर फर्स्टली तो आजकल एक चीज है कि कंटेंट के पीछे लोग बहुत भागते हैं, मैं भी हम्म भागता था, एंड द थिंग इज ऐसा नहीं बोलूंगा कि कंटेंट इज नॉट इम्पोर्टेंट, आपको एक सर्टेन लेवल का कंटेंट तो चाहिए ही चाहिए, देयर इज नो हम्म नो डाउट अबाउट इट, यू नीड टू स्टैंड आउट बाकियों से, बट द कंटेंट आजकल बहुत इजीली अवेलेबल है विद चैट हम्म जीपीटी एंड एवरीथिंग, या आप देखोगे इतना गुड क्वालिटी कंटेंट इज इन सरप्लस, हम्म सो इट कैन नॉट बी अ डिफरेंशिएटर, मतलब अगे ओनली इट कैन नॉट बी अ डिफरेंशिएटर, उसके साथ साथ आपको ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि आप उसको रिप्रोड्यूस भी कर रहे हो एग्जाम में। हम्म तो मेरे को लगता है ये थोड़ी बहुत गलती करी पिछले अटेम्प्ट में कि मेरा कंटेंट इतना ज्यादा हो गया था, और एक तो मेरे को उसको लास्ट में रिवाइज करने में प्रॉब्लम होती थी, फिर मैं हम्म एग्जाम में लिख नहीं पाता था, और वो उस समय मेरा पेपर भी कंप्लीट नहीं हो रहे थे, तो अगेन क्योंकि टाइम ज्यादा लगता था, तो द आइडिया इज कि आपको ये वो एक स्वीट स्पॉट चाहिए कि कंटेंट इतना चाहिए कि जो आप एक उसने टाइम में लिख लो, इट हम्म एड सर्टेन एज टू योर आंसर एंड यू जस्ट मूव ऑन, बस उतना ही चाहिए आपको।
कंटेंट के पीछे अंधी दौड़ नहीं होनी चाहिए कि आप लगे पड़े हो 4 साल से हर सारे सोर्सेज से कि मतलब बट आई बेस्ट थिंक आंसर का अवार्ड कोई नहीं दे रहा आपको। तो करेक्ट, बट इसमें अब जैसे प्रॉब्लम क्या है ना कि once you have gone down that path of infinite content is only when you sort of realize कि अच्छा कहाँ लिमिट है. या करेक्ट। It's तो difficult to understand that limit upfront. What do you think? सर आई गेस ये प्रॉब्लम ना लेटर अटेम्प्ट्स में ज्यादा होती है। फर्स्ट अटेम्प्ट वाले के पास टाइम, तो आपको टाइम ही इतना होता है, आपके पास कंटेंट उतना ही होता है, लिमिटेड ही। हम्म. बट इवेंचुअली लेटर एंड्स में आप जब बहुत ज्यादा कंटेंट इकट्ठा हो जाता है, सो लिमिट तो सर अगर आप रिवाइज कर पा रहे हो, आप हम्म. वो हर इंडिविजुअल की कैपेसिटी आई वुड से कि अगर आप लास्ट में, इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपने जो नोट्स बनाए या जो भी वैल्यू एडिशन किया वो एग्जाम से पहले आप पढ़ के जा रहे हो, बिकॉज जो आपने एग्जाम से 2 हफ्ते पहले नहीं पढ़ा वो एग्जाम में लिख नहीं पाओगे। मैं तो नहीं लिख पाता करेक्ट. था। तो आई नीड टू मेक श्योर कि मैं एग्जाम से 10-15 दिन पहले जो भी चीज, जो एक्चुअली जो फैक्चुअल चीजें हैं, हम्म. वो मेरी आंखों से निकलनी चाहिए एक बार, तभी वो मेरे को याद रहेगी एग्जाम में, उस हम्म. टाइम कंस्ट्रेंट में और उस प्रेशर में। तो आपका कंटेंट उतना ही होना चाहिए जो आप रिवाइज कर पा रहे हो। तो आई थिंक करेक्ट. यही एक बेस्ट मैटर मेट्रिक है। So Ujjwal, I find that you are also an overthinker. Would you agree with that assessment? यस सर। तो like again this is a common problem क्योंकि मेरे साथ भी होता था कि भैया I used to be like too much in my head कि अच्छा नहीं ये is like ऐसे too much, too much permutation combination is actually happening. So how do you control that? सर अभी तो आई एम स्टिल लर्निंग टू कंट्रोल इट, आई हैवंट बीन एबल टू। बट यस यू हैव टू। मेरे बोर्ड पे मैंने सबसे ऊपर कोट लगा रखा है कि परफेक्शनिज्म इज द एनिमी। तो आपको, मेरी प्रॉब्लम यही थी कि मैं बहुत बहुत ही ज्यादा हर चीज में, अगर एक सब्जेक्ट को पढ़ने जा रहा हूँ तो मैं उसमें मतलब पीएचडी करने लग जाता था। तो यू हम्म. हैव टू मेक श्योर कि आप वो नहीं कर रहे हो। तो आई थिंक यू नीड टू कॉन्स्टेंटली रिमाइंड योरसेल्फ दैट कि इस एग्जाम, आपका गोल एग्जाम क्लियर करना है और हम्म. किसी सब्जेक्ट में आपको थीसिस नहीं लिखनी है। राइट, दैट इज करेक्ट एंड आई थिंक वही है कि दिस इज लाइक वो डेलिकेट बैलेंस वाला गेम खेल रहे होते हैं यहाँ पे. बिकॉज बहुत सारे लोग आई फील मतलब एयर ऑन द अदर साइड विच इज कि देर लाइक नहीं मैं बेयर मिनिमम पढ़ूंगा और मैं बेयर मिनिमम पढ़ हम्म। के निकाल लूंगा, जो कि मतलब मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं गलत है क्योंकि वो फिर बेयर हम्म। मिनिमम करने के चक्कर में वो कर ही नहीं रहे इनफ. हाँ करेक्ट सर, क्योंकि एज आई सेड कि कंटेंट आजकल, क्वालिटी कंटेंट इतना ज्यादा अवेलेबल है मार्केट में, एवरीवन इज राइटिंग गुड कंटेंट, तो हम्म. आपको ये तो इंश्योर करना ही पड़ेगा यू आर ऑन पार विद देम। हम्म. बट हाँ अगेन यू हैव टू नो कि आप कितना लिख पाओगे एग्जाम में, बस आपको वो अपनी सबकी लिमिट होती है। कुछ लोग बहुत तेज लिख लेते हैं, वो ज्यादा भी लिख पाते हैं। हम्म. मेरी राइटिंग स्पीड थोड़ी स्लो थी। सो आई मेरे को पता था कि मैं एक 10 मार्कर में 150 वर्ड भी नहीं लिख सकता। मेरे हम्म. को अपने 10 मार्कर 125 वर्ड्स में खत्म करने हैं इफ आई नीड टू कंप्लीट माई पेपर। तो मेरा कंटेंट भी उस हिसाब से होना चाहिए कि मतलब इट स्टैंड्स उतना ही आउट चाहिए इवन मेरे इन को दैट. कि 100। यस राइट. So Ujjwal, where did you encounter upscprep.com in your journey? सर, आई केम अक्रॉस योर चैनल ऑन द यूट्यूब ओनली एंड आई हम्म. यूज्ड टू वॉच योर वीडियोस एंड आई गेस वहीं से डिस्कवर हुआ एंड आई गॉट इन टच विद यू ड्यूरिंग माय इंटरव्यू फेज। सो हम्म. यस तो इट एनी वाज। मतलब व्हाट वाज इट, व्हाट काइंड ऑफ वीडियोस या मतलब क्या चीज आपको हेल्प करी या मतलब व्हाट वर द थिंग्स दैट यू वर एबल टू लर्न एंड इम्प्लीमेंट फ्रॉम देयर? सर मोस्टली तो यही जो टॉप और टॉक हम आज कर रहे हैं, इसी टाइम की कुछ साल पहले तक मैं भी देखता था। सो आपके चैनल पे भी हम्म. आई सीन अ लॉट ऑफ वीडियोस एंड जो भी जनरल एग्जाम से रिलेटेड गाइडेंस होती है वो ऑल दोस वीडियोस आई यूज्ड टू वॉच। राइट. तो उज्जवल, if you had to give one piece of advice to somebody who is preparing for 26 or 27, या let's say कि भाई उसने और कुछ नहीं सुना, बस लाइक आज ये एक पॉडकास्ट उसने सुना है कि यूपीएससी की तैयारी कैसे करते हैं, तो एक पीस ऑफ एडवाइस टू somebody who's just starting कि भाई अच्छा बेसिक अगर ये कर लिया तो ठीक है, बाकी सब will handle itself. सर अगेन एक बहुत ही क्लीशे बात होगी बट कंसिस्टेंसी ही एक लौता चीज है। अगर बिकॉज आप इस पूरे 1-1.5 साल की जर्नी में ऐसे बहुत महीने आते हैं जब जो लो पीरियड होता है, जब कोई नहीं, मतलब पढ़ाई बहुत स्लो हो जाती है, देर इज हम्म. अ ब्रेन रॉट हो जाता है, या इवन जो, अगर उस टाइम पे जो बंदा पढ़ रहा होता है ना, हाँ. आई बिलीव कि ही इज मोस्टली सक्सेसफुल। सो आप यू मेक श्योर कि आपको 10-12 घंटे नहीं पढ़ना। अगर आप मतलब चलो फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मे बी यू माइट हैव टू पुट इन द आवर्स, आई एक्स्ट्रा वोंट आवर्स. से। हाँ. हाँ बट इवेंचुअली अगर आप 6 to 8 आवर्स भी 8 आवर्स कंसिस्टेंटली डाल रहे हो, हम्म. एंड बट मेक श्योर दैट दैट इज एवरी डे, हम्म. देन आई बिलीव दैट पाइल्स ऑन एंड इवेंचुअली आपके पास
you will realize, yeah, you stand better than others towards the end. Yeah. So the consistency, I believe, is the key aspect here, कि आपको लो phases में भी अगर आप बैठ जा रहे हो ना अपनी चेयर पे, so you have won half the battle because other people are not doing it. जितना भी कोई बोले, I have हम्म seen it, मैं भी यहाँ बैठ के बोल रहा हूँ, but there were times कि मैं भी नहीं पढ़ पाता था, ऐसे भी दिन जाते थे जब शायद 1 घंटा भी पढ़ाई नहीं हुई, 2 घंटे पढ़ाई हो रही है बस। हम्म एंड सो बस वही मेरे ख्याल से डिटरमाइनिंग डेज होते हैं कि आप उस दिन बैठ के अगर पढ़ पा रहे हो, हम्म तो वही डिसिप्लिन है और वही आपकी तो रिजल्ट एनी टिप्स डिटरमाइन करता फॉर लाइक मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी या मतलब रीबिल्डिंग कंसिस्टेंसी? है। तो सर वो तो आई गेस आपका मोटिवेशन ही होता है अल्टीमेटली, सारे एक्सटर्नल मोटिवेशन डाइज हम्म डाउन, हम्म एंड विच ड्राइव्स यू इज कि आपके अंदर कितना वांट है इस एग्जाम को क्लियर करने की। सो वही आपको बेड से उठने पे मजबूर करती है कि मन नहीं कर रहा, फिर भी थोड़ा एटलीस्ट चलो 6 नहीं तो कम से कम 3 घंटे पढ़ लूं, बट कुछ तो करूं। सो या आई गेस द इंटरनल मोटिवेशन इज द थिंग। आपको यू नीड टू नो योर व्हाई, अगेन द क्लीशे लाइन, बट आई हम्म थिंक इट इज वेरी ट्रू, स्पेशली व्हेन योर जर्नी इज दिस बिग, बिकॉज दिस लॉन्ग। तो बिकॉज आपको हर साल के अटेम्प्ट के बाद लगेगा कि यार छोड़ देता हूँ, क्या कर रहा हूँ, रिजल्ट तो आ नहीं रहा है। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल preparing for this exams are from good colleges, they have sacrificed opportunities elsewhere, and their peers are doing very well. हम्म So you all always tend to compare कि you are lacking behind, and कुछ हो नहीं रहा है, रिजल्ट तो आ नहीं रहा है। हम्म बट अगेन इफ यू हैव योर स्ट्रॉन्ग वाई कि मैं इस जर्नी में क्यों आया था, एंड यू जस्ट कीप रिमाइंडिंग योरसेल्फ दैट, एंड वही मेरे लिए तो वही ड्राइव था, वही मोटिवेशन था। आई थिंक दिस इज समथिंग दैट लाइक जिन लोगों का फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में हो जाता है ना, दे डोंट नो दिस साइड ऑफ दिस एग्जाम। यस सर, करेक्ट। आई क्योंकि वो जो थिंक द फर्स्ट अटेम्प्ट इज द बेस्ट इज द अटेम्प्ट, आप उसमें क्लियर कर लो, आप बहुत मतलब सुखी। लाइफ इज गोल्डन, मतलब उन लोगों का जिनका फर्स्ट में हो जाता है ना, तो फिर आगे जाके उनको बहुत फटके लगेंगे। बट लाइक पीपल हु लाइक करेक्ट। स्ट्रगल विद दिस एग्जाम फॉर अ बिट, इवन अगर सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट में भी हुआ है तब भी चलता है। क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में जिसका हो जाता है ना, एंड देयर आर सम हम्म। पीपल जो फर्स्ट अटेम्प्ट में लाइक रैंक 1 ले आते हैं यार। तो लाइक देयर आर पीपल लाइक दैट, फॉर यस एग्जांपल यस कनिष्क सर, पॉसिबल कटारिया। तो है, वही है आगे। देयर इज अ गाय कनिष्क कटारिया, हाँ मतलब राइट। 2019 आई थिंक रैंक 1 था, एंड आईआईटी बॉम्बे ग्रेजुएट, लाइक ब्रिलियंट गाय, एवरीथिंग, स्टडीड फॉर 1 ईयर, फर्स्ट अटेम्प्ट रैंक 1, लाइक बुलशिट डन आउट ऑफ द वे। तो लाइक अब उस बंदे ने मतलब सेटबैक देखा ही नहीं जिंदगी में कहीं, तो चल ही जा रहा है, वो कुछ भी हाथ लगा रहा है वो चीज हो जा रही है। तो देन अगेन मे बी समवेयर डाउन द लाइन कुछ ना कुछ तो फटका खाएगा। या सर, अनप्रिडिक्टेबिलिटी तो है ही एग्जाम्स में यार। इफ लक इज विद यू एंड आपने हार्ड वर्क करा है, तो हो सकता है हम्म फर्स्ट अटेम्प्ट में भी, बहुत लोग करते ही हैं हर साल तो। बट यस अगेन, वो जो कहते हैं ना, यूपीएससी बिल्ड्स योर कैरेक्टर, वो कैरेक्टर बिल्ड करने के लिए तो आपको 3-4 साल लगाने पड़ेंगे इस एग्जाम में। करेक्ट, आई थिंक नॉट मोर देन दैट, यूपीएससी रिवील्स योर कैरेक्टर। बिल्ड तो क्या है, हाँ। मतलब इट्स ऑलरेडी देयर, इट्स जस्ट लाइक वो परखा जाता है, तो फिर वो आप चूज करते हो कि अच्छा मुझे ये बनना है या मुझे ये बनना है। एंड यू आर कॉन्स्टेंटली बीइंग टेस्टेड, एंड उसमें आपकी बहुत सारी क्वालिटीज निकल कर आती हैं कि आप वो चैलेंजेस स्टैंड कर पाते हो, तो इवेंचुअली या सक्सेस मिलती है। राइट। सो लास्ट क्वेश्चन उज्जवल, इफ यू हैड टू recommend one book to people who are preparing which is not in syllabus, what book would you सर recommend? वैसे तो इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम दैट आई हैव रेड अ बुक व्हिच इज नॉन Or it can academic। be like a TV series, it can be a Netflix movie, XYZ, कुछ भी हो सकता है। नहीं सर, a book which I like very good, this a book called Sapiens, it's a very popular book, and Anthropology. हाँ, वो एंथ्रोपोलॉजी वाले बच्चे बच्चों की स्टार्टिंग पॉइंट होता है कुछ कुछ का। तो हम्म दैट्स अ वेरी गुड बुक, एंड आई वुड सजेस्ट कि वो आपका थोड़ा वही मेंटल होराइजन खोलने के लिए बड़े काम आती है वो किताब। तो दैट्स अ वेरी गुड रीड। राइट। तो लाइक आई थिंक हैव यू रेड अदर बुक्स बाय युवल नोआ हरारी? नो सर, आई कुड रीड दिस वन, बट आई विल डेफिनेटली डू दैट नाउ, So अभी what जाके we'll do टाइम मिला है that मुश्किल से। is we'll send the, like I think Nexus is his latest one where he's talking about AI and human evolution. अच्छा अच्छा, there is a I don't know, I know only two books. One is the Sapiens, and then there was this Homo 21st Deus century शायद। Homo Deus, and then there is Yeah. a third one, and I think Nexus is the fourth one. Okay, okay. 4 किताबें आ चुकी है, you are very behind. So what we'll do is we'll send the fourth book to you, because I think that is something that might be relevant for life and service also. Okay, okay, sir. Thank you so much.
तो with that we'll end the session. Thank you for your time, Ujjwal, and Thank congratulations you, one more sir. time. Thank you so much, sir. Thank you.